हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। सबसे ज्यादा जो सवाल कह रहे थे आप लोग, बात कह रहे थे मैसेज में भी और यूट्यूब के कमेंट में भी कि स्टेज 2 का एग्जाम रिव्यू लाओ सर। देखो, स्टेज 2 का एग्जाम रिव्यू में दो बच्चों से मैंने पूछा है। दोनों के दोनों चेन्नई वाले हैं, ठीक है। मतलब चेन्नई के है नहीं, उनका एग्जाम सेंटर चेन्नई में था। यहाँ के बारे में मेरे को पता चल पाया कि कैसा ग्राउंड था, कैसा सवाल पूछा गया है, एंड क्या है बच्चों को बाहर करने का रेशियो, फिजिकल में कितने आउट हो रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी पता चला है मैं बता रहा हूँ। मैंने दो बच्चों से पूछा, जिसमें से एक बच्चा हमारा असेसमेंट टेस्ट में आउट हो गया। सेकंड बच्चा हो गया, वो उनका हो गया, स्टेज 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट जिनका था उनका असेसमेंट में उनको आउट कर दिया गया। जो भी चीज़ें हैं चैट में आपको पढ़वा देता हूँ, जो भी चैट हुई है, ठीक है। हवा हवाई कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो भी बात उन्होंने बताया है मैं आपको लाइन बाई लाइन दिखा दूंगा क्या हमारे बीच जिक्र हुई है। वो चीज़ आप खुद भी क्लास वीडियो को रोक के पढ़ लोगे, चीज़ों को समझ लोगे, और बाकी चीज़ें जो है मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें पता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और यूट्यूब पे जो लोग अफवाह फैला रहे थे ना कि देखो भाई यहाँ पे ना रिटन एग्जाम होता है, लाइक आपको लिखना होता है बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पहले से भी कह रहा ना, देखो जब असेसमेंट टेस्ट आया था ना, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, क्वेश्चन गार्ड ने बताया भी नहीं था कि वो क्या करने वाले असेसमेंट टेस्ट में। तो पूरे यूट्यूब पे सिर्फ मैं अकेला इंसान था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई है माइकल लाल, जब फर्स्ट टाइम जब उसने असेसमेंट टेस्ट कोस्ट गार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, दिखाए अपना वीडियो कि हमने इस डेट को बताया था कि असेसमेंट टेस्ट में क्या आता है। मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर था या फिर एडुकेटर था, मैंने बताया था। मैंने एग्जैक्ट नहीं कहा था कि कितने कितने सवाल किस किस टॉपिक से आएंगे, बट मैंने ये बोला था कि असेसमेंट टेस्ट ऐसे होता है। इसके पीछे का क्या रीजन है मैं आपसे नहीं कह सकता खोल के, बट मेरे को ये पता था कि असेसमेंट टेस्ट ऐसे होता है, ठीक है। रीजन कुछ सेटिंग वेटिंग का लेके मत सोचना दिमाग में, बट कुछ एग्जाम्स मैंने ऐसे दिए हैं जहां से मेरे को आइडियाज है, ठीक है। वो हर चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। तो ये सीन था। आज भी देखो एग्जाम के सेंटर के बाहर जो चिपकाया रहता है डॉक्यूमेंट्स को लेके, बच्चे फोटो भेजे थे, आप पढ़ लो। यहाँ पे 12 तक है, मतलब 2 कॉपीज क्या क्या मांगा गया है, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। ये एग्जाम सेंटर के बाहर चिपकाया हुआ है, ठीक है। कुछ जीके के क्वेश्चन भी पता चले मेरे को क्या क्या पूछा गया है, बच्चों ने जो बताया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट उससे पहले देखो बताऊं कि चेन्नई वाले सेंटर पे ना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के सवाल नहीं पूछे गए हैं। बट इससे पहले एग्जाम में मैंने दिखाया था ना कि बच्चे कहते थे कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के सवाल पूछे गए, लेकिन इस बार सिर्फ असेसमेंट टेस्ट में आया है, जो मैथ होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सबसे सवाल आया है। 40 सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप चेन्नई वाले हैं तो ठीक है, चेन्नई के अलावा किसी सेंटर पे है तो आप एसआरटी की प्रैक्टिस करके ही जाना। कभी कभार डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। चीज़ों को जल्दी कराने के चक्कर में कुछ लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पे एसआरटी के सवाल नहीं दिए, कहीं दे दिए, तो वो कंप्लीटली सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप लेकिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की प्रैक्टिस करके ही जाना। कहाँ से करना है अगर नहीं पता है तो हमारे असेसमेंट टेस्ट वाले मॉक टेस्ट को लगा सकते हो, जिसकी प्राइस 113 थी। बहुत सारे बच्चे मिल गए भाई इस बार हमको स्टेज 2 के। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ना असेसमेंट टेस्ट का मॉक टेस्ट लाया, वो भी बच्चे सर पे चढ़े हुए थे कि क्यों नहीं ला रहे हो सर, लाओ लाओ। मैं कहता मैं नहीं लाऊंगा, कह रहे सर लाओ, हम खरीदेंगे, आपके पैसे वेस्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि इसके पीछे पता है ना कि मैं बता रहा था बच्चों को, देखो इतने लोगों को हायर करना पड़ेगा। 2 दिन में मैंने रेडी करा दिया था 10 मॉक टेस्ट, 5 फुल मॉक टेस्ट, 5 मिनी मॉक टेस्ट। और प्राइस भी मैंने, बच्चे कह रहे थे कि 150 भी करोगे हम लोग लेंगे। मैंने कहा 150 नहीं लेंगे, आपसे 113 रुपये दे दो, जिसमें से 92 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे, बाकी टैक्स में चला जाता है, ठीक है। और वो 92 रुपीज़ में मैं अपने कुछ लोगों को दूंगा जो मैंने हायर किया था। इसमें अच्छे खासे बच्चे अपने को मिल गए। आप भी लगा सकते हो 113 रुपये दे के, अगर लास्ट टाइम आप जाना चाहते हो तो। बट वो क्या करते हैं ना, A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर किसी को नेक्स्ट भर्ती की प्रिपरेशन करनी है, वो रक्षक 2.0 बैच को ज्वाइन करके GD यांत्रिक किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सेक्शन 1 की प्रिपरेशन हमारे पास से हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सेक्शन 1 की प्रिपरेशन कराता हूँ। सेक्शन 1 का इतना खतरनाक लेवल का पेपर हो रहा है ना भाई अब, कि बच्चा सेक्शन 2 में क्वालिफाई होकर सेक्शन 1 में फेल हो जा रहा है। और सेक्शन 1 हमारे पास से जो पढ़ के जा रहा है वो फोड़ रहा है एग्जाम के अंदर। लिटरली मैं बता रहा हूँ वो फोड़ रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारे प्रूफ्स हैं। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ, जिससे हमारे बच्चों की बात हुई है। आदर्श नाम के एक बच्चे थे, फिर व्हाट्सएप पे भी एक बच्चे से बात हुई है, मैं उनका भी दिखाऊंगा आपको। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप डिटेल बता दो, उन्होंने कहा फर्स्ट एंट्री हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द सेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे जो यहाँ पे रहता है ना कि अपना आईडी वाईडी दिखा, वो। उसके बाद सभी का थंब वेरिफिकेशन किया गया एंड चेस्ट नंबर उनको दे दिया गया। उनके बाद हॉल में बैठा के 2-3 आवर्स बैठाया गया हॉल में, फिर समोसा और केक दिया जिसको खाना था। ऑनली पेड, ये पैसे लिए जाते हैं भाई। कहीं भी जाओगे ना समोसा वमोसा अगर मिल रहे हैं तो वही पैसे देने होंगे, फ्री सर्विस नहीं होता है कहीं पे, ठीक है। उसके बाद रूम में ले गए, OMR बेस्ड एग्जाम हुआ। जैसा कि मैं हर बार कहता था कि OMR होगा, और मैंने कहा था ना कि असेसमेंट के अंदर 40 सवाल होते हैं। देख लो, मैं हमारे मॉक के अंदर भी 40 हैं। हमने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के भी दिए थे, लेकिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट चेन्नई में नहीं पूछा गया, लेकिन पहले पूछा गया। चेन्नई में भी पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछा गया, इस बार उन्होंने छोड़ दिया, जिसमें से मैथ 7-8 मैथ के सवाल थे,
रीजनिंग 8 से 9 थे, मतलब यही कुछ ऊपर नीचे मान लो, ठीक है। इंग्लिश के 15 थे, जीके के 9-10 थे, ओवरऑल मिला के 40 क्वेश्चन बन रहे थे। एक कहते हैं ना कि एक राउंड फिगर हम मान रहे हैं 40 तो सवाल था ही, मतलब एक 7 से अप्रोक्सीमेट डेटा उन्होंने दिया। बैठ के कोई काउंट तो नहीं करेगा वहां पे 1 2 3 मैथ कितने सवाल, 4 5 6 रीजनिंग के नहीं, एक रफ फिगर उन्होंने दे दिया कि भाई इतने सवाल लगभग थे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, 20 पासिंग मार्क्स थे। अब बच्चे फेल कहाँ होते हैं ना, बच्चों को लगता है ना कि देखो भाई यहाँ पे क्या सीन है कि हमने ओएमआर सही से फिल कर दिया, लेकिन ओएमआर अगर आप गलत फिल करोगे, ओएमआर तो बैठ के हाथ से चेक करेंगे नहीं, वो तो मशीन के अंदर डालेंगे, ठीक है। और गलत आपने कुछ भी फिल किया हो तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बट मेरे को 15 को बाहर कर दिया, ठीक है। उन्होंने इन जिनका ये आदर्श है उनके साथ 15 को आउट कर दिया गया। उसके बाद जिसको खाना था वह खा सकता था 60 रुपीज में, ठीक है। और मेरा दोस्त खाना खा ही रहा था, उसे 15 में से 8 को शूज पहनने को बोल दिया, ठीक है। उन 15 में से भी 8 को शूज पहनने के लिए क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, कुल मिला के 7 नॉट क्वालिफाइड। अच्छा ठीक है, 15 को पहले बाहर किया गया था, ठीक है, जितने बच्चे थे उनमें से सिचुएशन रिएक्शन सॉरी क्या कहते हैं असेसमेंट टेस्ट में से। फिर इसमें से भी 8 को उन्होंने ले लिया कि इन 8 को बुला लो भाई, लेकिन 7 को उन्होंने फिर आउट कर दिया था। 7 को असेसमेंट टेस्ट के अंदर डिस्क्वालीफाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज तो जो था डेटा अभी तक का कितने बच्चे थे ये नहीं बताया क्या इन्होंने, ठीक है भाई। चलो कुछ पता ही नहीं चला 7 को, ठीक है। रनिंग में देखो चेन्नई में 250 मीटर का ट्रैक है, 6 राउंड लगाने हैं उनको, ठीक है। टाइम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, टाइम एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, उसी में थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह कर देते हैं, 7 मिनट से अब क्या ही एक्स्ट्रा देंगे। और रनिंग में सभी पास हो गए थे, जितने वहां पे थे रनिंग में सब पास हो गए थे। और इनके बाद देखो 10 को रीमेडिकल मिला कुछ को, ठीक है, ओवरवेट की वजह से। ओवरवेट जिसका है उनको क्या मिला भाई, 10 को बोला गया है कि आप आ जाना, ठीक है। और आप देख लो रीमेडिकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया उन्होंने, बट ठीक है चलो, ओवरवेट का कहीं आप रनिंग वनिंग करके 2-4 किलो कम कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे फिर कह रहे हैं कि देखो भाई 30 मिनट का था, और मेरे मन में जो चीजें थी ना कि मैं कितने सब टाइम दे रहे थे, तो वो मैंने पूछा भी था, देखो यहाँ पे कि कितना टाइम दिया गया था असेसमेंट टेस्ट की, तो 30 मिनट्स। तो जो चीजें मेरे मन में चल रही थी, डाउट्स थी, वो सभी चीजें मैंने पूछते गया आपके भी हाथ पे, ठीक है, कि आपको तसल्ली हो। जो चीज मैं अगर कह देता हूँ तो आप डाउट में रहते हो, और कोई बच्चा आगे कह दे वो आप चीज मान जाते हो। और इस बच्चे से पहले मैंने यूट्यूब पे सारी चीजें बता रखी है, वही चीज मैंने कंफर्म कर दिया था कि आपको भी तसल्ली हो। मैंने बोला एसआरटी के कितने क्वेश्चन दिए थे और टाइम, उन्होंने कहा कि नो एसआरटी ओनली असेसमेंट टेस्ट, एसआरटी के क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने बताया फिजिकल में डर लग रहा था, लेकिन उनको वहीं से आउट कर दिया गया। तो बाकी जो चैट है यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इधर कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलो इधर कुछ जानने के लिए आपको है नहीं, जो चीजें जानना था मैंने आपको बता दिया। सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, हमारे ये सेकंड बच्चे जिनका हो गया उनसे बात कर रहे हैं। इन्होंने देखो कुछ क्वेश्चंस गूगल करके स्क्रीनशॉट भेजे थे। इन्होंने बताया जीके क्वेश्चन 6 का चेन्नई, ठीक है मतलब 6 तारीख को इनका चेन्नई में था, इन्होंने भेजा। और ये मेरे से पिछले 2024 में फरवरी से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे चैट से मेरे को पता चला कि ये 2024 से ही फरवरी से मेरे जुड़े हुए, ऑलमोस्ट 1 साल होने को जा रहा है, ठीक है, ये जब से हमसे जुड़े हुए हैं। और मैथ का इजी एंड रीजनिंग का भी इजी था सर जी, सब आपकी कृपा है। नहीं मेरी कृपा नहीं है, वो आपकी मेहनत है, ठीक है। मैंने वही पूछा कि आपका स्टेज क्लियर है, तो उन्होंने कहा हाँ। मैथ के भी क्वेश्चन सब इनको याद थे, बट अभी तो गाड़ी में थे तो मैंने फोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आप आराम से जाओ, ठीक है। अब सवाल क्या क्या थे वो आप आराम से वीडियो को रोको, यहाँ पे एक एक सवाल को पढ़ो। मैं यहाँ पे सवाल को बैठ के डील नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट पेज ये है, वीडियो को रोको। सेकंड पेज ये है, 6 सवाल मेरे को पता चले, देखिए कि एक से यही 6 से 7 पूछे ही जा रहे हैं, 7-8, तो इसमें से जितने उनको पता था उन्होंने मेरे को बता दी हैं। आप आराम से जीके को देखो क्या क्या सवाल पूछा गया था, ठीक है भाई। बाकी असेसमेंट टेस्ट लगा के जाओ, एसआरटी के नहीं पूछे जा रहे हैं, एसआरटी के भी हम अपने टेस्ट में एसआरटी का हटाएंगे तो नहीं, हो सकता है किसी सेंटर पे एसआरटी के पूछ भी ले। जब सारे सेंटर्स का अपने को पता चलेगा तो हम बताएंगे, बाकी किसी सेंटर का अपने को पता नहीं चला अभी तक। बच्चे आएंगे धीरे धीरे बताएंगे। देखो कई बच्चे जब वहां से निकलते हैं ना तो थोड़ा सा वो पैनिक मोड में रहते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ, तो हम डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपका भी होता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो 7279047787 पे। बाकी बैचेस के लिए आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो A to Z स्टडी ऐप। बैचेस को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगली भर्ती के लिए, क्योंकि अगली भर्ती कुछ अलग लेवल का होने वाला है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो रख के शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।